सम्मानित साथियों, सादर प्रणाम। जय हिंद, जय पृथ्वीराज चौहान। साथियों, भारत के संविधान के प्रथम पेज पर लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर यह आधारित संविधान है। साथियों, कोई पेट से सीख कर नहीं आता है। हम लोगों ने जितनी उम्र में राजनीति को सीखना प्रारंभ किया और उसका मूल्यांकन जब हम लोगों ने करना प्रारंभ किया तो पाया कि असली ताकत वोट में है और राजा में है। वोट से जो राजा बनता है, जो सरकार बनाता है, वह अपना भला कर सकता है। गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का यदि हक दिलवाना है तो हम लोगों को सत्ता में जाना होगा। चौधरी चरण सिंह जी इस देश के बड़े किसान नेता थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने कहा कि किसानों, अपना एक आँख खेत में रखो, दूसरी आँख विधानसभा और लोकसभा में रखो, क्योंकि किसानों के हित का कानून नहीं बनता है। वही तय होता है, किसानों की खेत की खाद की कीमत तय होगी, किसानों की फसल की कीमत तय होगी। इसलिए जिसको आप वोट देकर भेजे हो, वहीं आपके भविष्य का तस्वीर और तकदीर तय करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गरीबों, यदि वोट का आप लोगों ने सही इस्तेमाल किया तो दुश्मन का गला काटोगे, यदि गलत इस्तेमाल किया तो अपना गला काटोगे। आज हमारा समाज 70 साल से गलत इस्तेमाल करके अपना ही गला कटवा रहा है। चौहान समाज हमेशा अलग अलग नारे में बहक जाता है। कभी समाजवाद के नारे में बहक जाता है, कभी जय भीम बसपाइयों के नारे में बहक जाता है, कभी राम भगवान का मंदिर बनाने में चला जाता है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर बहक जाता है, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पर बहक जाता है, कभी अपने बेटा बेटी के लिए कभी वोट नहीं करता है। अपने बेटा बेटी के लिए यदि वोट करता, अपने बच्चे की विकास के लिए यदि वोट करता तो उसके बच्चे का विकास हो गया होता। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वोट करता तो उसकी बहन बेटी की आबरू तार तार नहीं होती। इसलिए चौहान समाज के लोगों से निवेदन है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार का वोट अपने बेटा बेटी, अपने भविष्य के लिए करना होगा, तब जाकर आपकी बिगड़ी बनेगी। सम्मानित साथियों, यह वोट की कीमत बिकने के लिए नहीं, ये गुलामी से मुक्ति पाने के लिए मिली है। अगर गुलामी से मुक्ति पाना है तो अपने वोटों का सही इस्तेमाल करना होगा। कम वोट वाले राजा बन जाता है और ज़्यादा वोट वाले गुलाम बनकर रह जाते हैं। यदि आप लोगों ने भाजपा को वोट करेंगे तो वह भाजपा का, आप ही के समाज का जीता हुआ नेता, वह जाकर ताकत भाजपाइयों को देगा और वो आपके विरुद्ध कानून बनाने का काम करेंगे। यदि आप समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं तो वो आपका जीता हुआ विधायक समाजवादी पार्टी को अपनी ताकत देगा और समाजवादी पार्टी के बंधुआ मजदूर बनकर काम करेगा और आपके विरुद्ध काम करेगा। इसलिए साथियों, आपकी पार्टी जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी है। आप जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के नेता और जनता क्रांति पार्टी को यदि आप मजबूत करते हैं तो वह नेता आपके लिए लड़ेगा, आपके हक के लिए लड़ेगा, आपके बेटा बेटी के लिए लड़ेगा और आपकी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। साथियों, आप लोगों ने कभी सपा को वोट दिया, कभी भाजपा को वोट दिया, कभी कांग्रेस को वोट दिया, किसी ने आपका भला नहीं किया। इसलिए अपनी लड़ाई अपने हाथ में लेना होगा। हमेशा वोट की कीमत को, हमारा समाज कभी नहीं वोट की कीमत को समझा। पाउच पर बिक जाता है, दारू पर बिक जाता है, मुर्गा पर बिक जाता है। जो समाज बिकने लगता है वो समझ जाइए कि वह समाज विनाश के तरफ जाता है, विकास के तरफ नहीं जा सकता। इसलिए वोट की कीमत को बेचना नहीं चाहिए। माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे, जो व्यक्ति अपने वोट को बेच देता है, अपनी बहन बेटी को भी सौदा कर देगा। इसलिए वोट की कीमत की रक्षा बहन बेटी की, माँ बहन की जिस तरह रक्षा की जाती है उस तरह करनी चाहिए। इसी चंद बातों के साथ
आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपाइयों से और समाजवादियों से सावधान सतर्क होकर इस बार अपनी वोट की कीमत जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी को देना होगा, तब जाकर आपकी बात बनेगी। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वीराज।